रामगोपाल गांव कोहरे की मोटी चादर में लिपटा हुआ था। अमीरों के घरों की चिमनियों से धुआं निकल रहा था और अंदर अंगीठी की आग जल रही थी। लेकिन मूलचंद की झोपड़ी में ठंड सीधे हड्डियों तक पहुंच रही थी। मूलचंद के पास केवल एक पतली रजाई थी जिसे वे चारों बारी बारी से ओढ़ते थे। उसकी पत्नी दामिनी अपने पुराने ऊनी कपड़े में लिपटी हुई चूल्हे के पास बैठी थी, जहां आग जल नहीं रही थी। मूलचंद जी, आप बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। ठंड कितनी है आपको अंदाजा है? और देखिए, चूल्हा भी ठंडा है। घर में एक मुट्ठी भी राशन नहीं बचा है। कल रात बच्चों को हमने बस पानी पिलाकर सुला दिया था। दामिनी, क्या करूं? रणजीत सेठ को देर बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आज देरी हुई तो वो मेरी बची कुची पगार भी काट लेगा। तुम्हें तो पता है, उसके होटल की चाय के बिना गांव वालों की सुबह नहीं होती। आज कैसे भी जाकर पैसे लाने ही होंगे। तभी उनकी 7 साल की बेटी तारा अपने बड़े भाई प्रवीण के साथ रजाई से निकल कर आती है। उसकी आंखें नींद और ठंड से लाल थीं। पापा, रात में बहुत ठंड लगती है। मुझे डर लगता है। मेरी रजाई बहुत पतली हो गई है। प्लीज आज आप जब वापस आना तो हमारे लिए नई मोटी वाली रजाई लेकर आना। हाँ बाबा, और मेरी टी शर्ट भी फट गई है। मुझे दुकान पर जाने में शर्म आती है। अगर आप रजाई और राशन ले आएं तो मैं नया स्वेटर नहीं मांगूंगा। मूलचंद बिना कुछ कहे कोहरे में बाहर निकल गया। रंजीत सेठ का होटल चाय महल गांव में सबसे शानदार था। अरे ओ मूलचंद, बहरा हो गया है क्या तू? 6 बज गए, आज फिर देर से आया है। अगर आज तू 1 मिनट भी देर करता तो मैं तेरी आधी पगार काट लेता। माफ कर दीजिए, ठंड बहुत ज्यादा थी और बच्चों को थोड़ी देर आग के पास बिठाना पड़ा था। मैं कसमें खाता हूँ, अब 1 मिनट की भी देरी नहीं होगी। कसमें? चल चल, हाथ चला। तेरे कसमें खाने से मेरी दुकान का नुकसान नहीं भरेगा। देख बाहर कितनी भीड़ है। ये सब तेरी चाय पीने आए हैं। तेरी चाय में स्वाद है, तेरी मेहनत में नहीं। हाथ चला। मूलचंद ठंड को भूलकर तेजी से चाय बनाने लगा। दोपहर तक वो भूखा प्यासा काम करता रहा। शाम को उसने हिम्मत जुटाकर सेठ से पैसे मांगे। सेठ जी, आज के दिन की पगार और मेरी पिछली बकाया पगार अगर आप दे दें तो बहुत मेहरबानी होगी। घर में राशन और बच्चों के लिए रजाई लानी है। पगार मैं जानता हूँ, पर आज नहीं। आज तो मुझे बाहर से सामान लाना है, इसलिए पैसे कम हैं। मैं तुम्हें कल दे दूंगा। वैसे भी तुम इतने कंगाल नहीं हो कि एक दिन खाना ना खा सको। प्लीज सेठ जी, कल नहीं। मेरी छोटी बेटी बहुत ठंड से कांप रही है। घर में कल के लिए अनाज भी नहीं है। बहाना? तेरी जैसी औकात के आदमी को बहाना बनाना खूब आता है। जा, झूठा मत बन। और अगर तूने ज्यादा मुंह चलाया तो जो बची कुची पगार है वो भी कट जाएगी। निकल यहां से। उसने मूलचंद को लगभग धक्का दे दिया। मूलचंद खाली हाथ घर पहुंचा। बच्चे इंतजार कर रहे थे। पापा, पापा, आप आ गए। रजाई कहाँ है? क्या आप हमारे लिए गरम गरम जलेबियां लाए हैं? माफ करना बच्चों, आज मैं लाना भूल गया। सेठ जी ने कहा है कि कल देंगे। कल मैं पक्का लाऊंगा। बच्चे उदास होकर सो गए। मूलचंद को पूरी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह वो फिर समय से पहले होटल पहुंच गया। ओए मूलचंद, आज जल्दी आया है। कल की धमकी का असर हुआ लगता है। पर ये क्या, तेरे शरीर में जान नहीं है क्या? इतना धीरे क्यों चल रहा है? हाथ चला, मुझे काम चाहिए, बहाना नहीं। मालिक, मेरा शरीर थोड़ा कमजोर है, पर मैं पूरी ताकत से काम कर रहा हूँ। आज की चाय कल से भी ज्यादा स्वादिष्ट बनेगी। रंजीत सेठ ग्राहकों के सामने अपनी बड़ाई करने लगा। अरे सुनिए, मेरी चाय की तारीफ मत कीजिए। ये सब इस गरीब का कमाल है। मैंने इसे महल की चाय का नुस्खा सिखाया है। शाम को मूलचंद ने फिर पैसे मांगे। उसका कुल बकाया 900 रुपए हो गया था। हिसाब अगर आप पूरा कर दें, मेरे बच्चों को ठंड से बचाना है। कुल 900 रुपए हो रहे हैं। 900 रुपए? तेरी औकात है इतनी बड़ी रकम बोलने की? ले, ये 100 रख। आज के लिए इतना ही काफी है। ज्यादा मुंह मत चला, मेरे पास खुद पैसे नहीं है। वे,
लेना है तो ले, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। निकल यहाँ से। मूलचंद अपमान के आंसू पिए बाजार पहुंचा। 20 रुपए की गोभी ली, पर रजाई के लिए पैसे कम थे। तभी उसे उसका दोस्त जग्गू मिला। अरे मूलचंद, तू यहाँ? मूलचंद ने अपनी आप बीती सुनाई। जग्गू ने दरिया दिली दिखाई। बस कर मेरे यार, ठीक है, मैं ये नहीं देख सकता। ये रजाई रख, पैसे जब हो जाएं तब दे देना। मूलचंद रजाई और गोभी लेकर घर पहुंचा। बच्चे खुश हो गए। उस रात दामिनी ने मूलचंद को समझाया। मूलचंद जी, आप वहाँ क्यों काम करते हैं जहाँ आपकी कोई इज्जत नहीं है? आप अपनी ही दुकान क्यों नहीं खोलते? आपकी चाय में जादू है। दुकान कैसे? हमारे पास पैसे नहीं हैं। कल आप सेठ के पास जाइए और सीधे पूरे पैसे मांगिए। उसे कहिए कि अब आप काम नहीं करेंगे। उतने पैसों से हम छोटी सी टपरी लगा लेंगे। अगले दिन मूलचंद ने सेठ से 2 टूक हिसाब मांगा। सेठ ने उसे सिर्फ 50 रुपए का नोट फेंक कर दिया। सेठ जी, आप गरीब का हक मार रहे हैं। मैं आपको श्राप देता हूँ, आपकी दुकान और व्यापार बर्बाद हो जाएगा। एक दिन आपको अपनी गलती का एहसास होगा। मूलचंद वहां से चला गया। उसने जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने का सोचा, लेकिन जंगल में दबंगों ने उसे धमकाया। हार मानकर मूलचंद घर लौटा, जहां उसका बेटा प्रवीण तेज बुखार से कांप रहा था। डॉक्टर ने बताया कि उसे टाइफाइड है और इलाज के लिए 1000 रुपए चाहिए। हिम्मत नहीं हारी। वो रात के अंधेरे में छिपकर जंगल गया और लकड़ियां काटी। उन्हें बेचकर उसने बेटे का इलाज करवाया। कुछ ही दिनों में प्रवीण ठीक हो गया। मूलचंद ने मेहनत करके 6500 रुपए बचाए और रंजीत सेठ के होटल के ठीक सामने अपना छोटा सा ठेला लगाया, तारा टी स्टॉल। मूलचंद की चाय का स्वाद पूरे गांव में फैल गया। तारा टी स्टॉल गांव की सबसे बड़ी पहचान बन गई थी। मूलचंद, मेरे प्यारे मूलचंद, ये क्या नाटक लगा रखा है? चल, हम पहले की तरह वापस अपनी दुकान पर काम करते हैं। मैं तुझे एक दिन का पूरा 500 रुपए दूंगा। माफ कर दीजिए सेठ जी, मुझे अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अब अपने पैरों पर खड़ा हो चुका हूँ। सेठ ने बदला लेने के लिए मूलचंद के घर चोरी करवानी चाहिए, लेकिन चोर पकड़े गए और सेठ की सारी करतूत सामने आ गई। पुलिस ने सेठ रणजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने मूलचंद को उसके नुकसान के लिए 10 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया। मूलचंद की मेहनत और ईमानदारी ने उसकी किस्मत बदल दी। सेठ का होटल खाली रहने लगा।